BA पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं संसाधन भूगोल और संसाधन भूगोल के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? संसाधनों का अध्ययन। आज अपन ने इतने संसाधनों का अध्ययन किया। लगातार मनुष्य क्या करता है? इन संसाधनों का उपयोग करता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, अर्थात कोई भी वस्तु जब तक संसाधन नहीं कहलाती है जब तक कि वो मनुष्य के काम में नहीं आती है। और जैसे ही मानव उस वस्तु का उपयोग करने लग जाता है वो वस्तु क्या हो जाती है? संसाधन हो जाती है। तो वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। इन्हीं संसाधनों का लगातार मनुष्य उपयोग करता है। लगातार जनसंख्या बढ़ती जाती है और बढ़ने के कारण से इन संसाधनों का अति दोहन होने लग गया। फिर बाद में जब इन संसाधनों के भंडारों का अध्ययन किया गया तो जनसंख्या की अपेक्षा संसाधन क्या पड़ गए? कम पड़ गए। अतः जिन देशों में संसाधनों की मात्रा कम पाई जाती थी वो दूसरे देशों से मंगवाना चालू कर दिया। और जैसे उन्होंने दूसरे देशों से आयात करना चालू कर दिया, उन देशों में भी संसाधन क्या हुए? कम हो। क्योंकि उन देशों ने क्या किया? अपना तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए लगातार संसाधनों को बेचना चालू कर दिया और धीरे धीरे इन संसाधनों के भंडार क्या होते गए? समाप्त होते गए। अतः इन संसाधनों के आगामी अध्ययन में अपन अध्ययन करेंगे संसाधन संरक्षण। अर्थात वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्यागी क्या है? संसाधन संरक्षण। यानी संसाधन संरक्षण का तात्पर्य संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग है। मितव्ययतापूर्ण उपयोग होना चाहिए, अर्थात कम से कम उपयोग होना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, अर्थात संसाधनों का उपयोग अति आवश्यक कार्य में ही करना चाहिए। जहां पर उस संसाधन की जरूरत हो वहीं पर उस संसाधन का उपयोग करना चाहिए और प्रत्येक संसाधन का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग होना चाहिए। जैसे जल संसाधन है, अब जल को अपन घरेलू कार्य में भी काम में लेते हैं, औद्योगिक कार्य में भी काम में लेते हैं, पशुपालन हेतु भी लेते हैं। तो सबसे पहला इसका उपयोग होना चाहिए पेयजल। पेयजल के बाद में औद्योगिक कार्य, कृषि कार्य या अन्य उपयोग हेतु इसका उपयोग करना चाहिए। तो संसाधनों का उपयोग किसके आधार पर करना चाहिए? प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। तो आज अपन अध्ययन करेंगे संसाधन संरक्षण। यानी संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? लगातार जनसंख्या भी क्या होती गई? बढ़ती होती गई। और जब जनसंख्या भी बढ़ती होती गई तो मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और जैसे ही मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई संसाधनों की आवश्यकता भी अधिक बढ़ी और मनुष्य ने आवश्यकता के लिए अनेक संसाधनों की ओर खोज कर ली। लेकिन वे संसाधन धीरे धीरे क्या होते गए? समाप्त होते गए। आज अपन जैसे अध्ययन करें, कोयले का अध्ययन करें, पेट्रोलियम का अध्ययन करें। प्राचीन काल में ऊर्जा के रूप में किसका प्रयोग होता था? कोयले का ही प्रयोग होता था। लेकिन समय बीतने के साथ में पेट्रोलियम यानी खनिज तेल की खोज हो गई और जैसे ही खनिज तेल की खोज हुई उपयोग किसका होने लग गया? खनिज तेल का होने लग गया। और धीरे धीरे समय बीतता गया, कोयला अत्यंत भारी था, धुआं अधिक देता था, पर्यावरण का नुकसान होता था। अतः नए विकल्पों की खोज हुई और वर्तमान में अध्ययन करें तो वर्तमान में उसके स्थान पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग होने लगा। तो संसाधन संरक्षण का तात्पर्य होता है वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग। यानी संसाधन संरक्षण का मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग। अर्थात वर्तमान
में अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए। जैसे अपन अध्ययन करें, अपने अधिकार क्षेत्र में 50 बीघा जमीन है और 50 बीघा जमीन का 2 भाइयों में बंटवारा हो गया तो 25-25 बीघा रहे। लेकिन अगर उससे अपना गुजारा नहीं हो रहा तो अपन उसको बेच देते हैं और जब उसको बेच दिया तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो जमीन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्यागी क्या है, संसाधन संरक्षण है। अर्थात वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, संसाधन संरक्षण कहा जाता है। इसका सबसे पहले प्रयोग 1907 में अमेरिका के एक वन अधिकारी थे जिसका नाम था रिकॉर्ड पिनचोट। सबसे पहले संसाधन संरक्षण शब्द का प्रयोग अमेरिका के वन अधिकारी रिकॉर्ड पिनचोट ने किया था। किसके लिए किया था? क्योंकि उसने ये कहा था, पहले का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी के धरातलीय भाग पर पेड़ पौधे पाए जाते थे और मनुष्य उस समय जंगलों में विचरण करता था। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या करता था, कंद मूल फल इकट्ठे करता और उसी के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था। उस समय के मानव का अध्ययन करें तो मनुष्य प्रकृति से डरता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उस प्रकृति को देवता के समान मानकर उसकी क्या करता था, पूजा करता था। लेकिन जैसे ही मनुष्य ने प्रकृति को अपने बस में लेना चालू कर दिया, उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति का लगातार क्या होता गया, दोहन होता गया। और जैसे जैसे प्रकृति का दोहन होता गया, ये संसाधन क्या होते गए, कम होते गए। क्योंकि जितने भी यानी संसाधन होते हैं वो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए उस वन अधिकारी ने संसाधन संरक्षण शब्दावली का प्रयोग किया और इन्होंने ये कहा, संसाधनों को सुरक्षित रखना ही संसाधन संरक्षण है। रिकॉर्ड पिनचोट ने यही कहा था, भाई संसाधनों को संरक्षित रखना या सुरक्षित रखना ही क्या है, संसाधन संरक्षण है। अर्थात वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ अगर भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रख लिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, संसाधन संरक्षण कहा जाता है। इसके बाद में जैसे प्रेसिडेंट टॉप आए और जैसे प्रेसिडेंट टॉप आए, इन्होंने क्या कहा था, दीर्घ समय तक अधिकाधिक लोगों की भलाई क्या कहलाता है, प्रेसिडेंट टॉप ने क्या कहा था, दीर्घ समय तक अधिकाधिक लोगों की, यानी अगर अधिक से अधिक लोगों की अपन भलाई करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, संसाधन संरक्षण कहा जाता है। दीर्घ यानी लंबी अवधि तक उस वस्तु के द्वारा अधिक से अधिक लोगों की अगर भलाई हो रही है तो इसे क्या कहा जाता है, संसाधन संरक्षण कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट टॉप के अनुसार अगर दीर्घ समय तक अधिक से अधिक लोगों की भलाई होती है तो इसे संसाधन संरक्षण कहा जाता है। इसके बाद में आएंगे चार्ल्स वान हिच और चार्ल्स वान हिच के अनुसार दीर्घ समय तक संसाधन प्राय अधिक मात्रा में रहनी चाहिए, अर्थात लंबे समय तक संसाधन अधिक से अधिक मात्रा में रहने चाहिए
ताकि ये वाली पैतृक संपत्ति है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, पूरे परिमाण, पूरी जितनी मात्रा थी उतनी ही मात्रा में आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो सके। चार्ल्स मान हिंज के अनुसार संसाधन एक लंबे समय तक लोगों को उपलब्ध होते रहने चाहिए और लोगों को इस प्रकार उपलब्ध होने चाहिए कि लंबी अवधि तक पूरे परिमाण के साथ ये वाले संसाधन आगामी पीढ़ी को क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। इसके बाद में आ गई है जीमरलैन। यानी जीमरलैन ने क्या कहा था, लाभ प्राप्त करने के उत्तरकाली यानी संसाधनों का उपयोग इस क्रम में होना चाहिए कि उससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो, चाहे वर्तमान पीढ़ी हो और चाहे आने वाली पीढ़ी हो। सभी लोगों को अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो यही क्या होगा, संसाधनों का संरक्षण होगा। अर्थात उत्तरकालीन उद्देश्य की प्राप्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चालू रहना चाहिए। और इसके बाद में एली आ गई थी और एली ने क्या कहा था, वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही क्या है, संसाधन संरक्षण। अर्थात अगर वर्तमान पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भी वस्तु अगर शेष छोड़ती है या उसके उपयोग के लिए आगामी पीढ़ी के लिए उपलब्ध करवाती है तो इसे क्या कहा जाता है, संसाधन संरक्षण कहा जाता है। तो वर्तमान पीढ़ी का अगर भावी पीढ़ी के लिए त्याग है तो वो क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब अपन अध्ययन करेंगे सारांश। अपन ने अध्ययन किया पर्सिडेंट टॉक के अनुसार भी किया, चार्ल्स मान हिंज के अनुसार, जीमरलैन और एली। सबकी परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हो रहा है, तो सबकी परिभाषा से एक ही बात स्पष्ट हो रही है, वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही क्या है, संसाधन संरक्षण है। वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए यानी आने वाली पीढ़ी के लिए त्याग ही क्या है, संसाधन संरक्षण है। अर्थात वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ अगर भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है तो संसाधन संरक्षण है, जिसके अंतर्गत संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और कम से कम दोहन करना चाहिए ताकि प्राथमिकता के आधार पर उनका क्या हो सके, उपयोग हो सके। अब बात आती है संसाधन संरक्षण के लक्ष्य तथा उद्देश्य। यानी संसाधनों के संरक्षण का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। सबसे पहली बात आती है मानव समाज तथा प्रकृति के बीच कारण तथा प्रभावों की पहचान करना। यानी संसाधन संरक्षण दो चीजों को जोड़ते हैं, मानव समाज को जोड़ते हैं और प्रकृति। इन दोनों के बीच के जो कारण है और जो प्रभाव है उनकी पहचान करना है।
क्योंकि कोई भी वस्तु संसाधन जब कहलाती है जब वो मनुष्य के उपयोग में आती है, और मनुष्य क्या करता है, उसका लगातार उपयोग करता है, और मानव के इसी लगातार उपयोग करने के कारण से धीरे धीरे ये संसाधन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इससे इन दोनों के बीच में संबंध जो है उनके प्रभाव की पहचान करता है। दूसरी बात आती है मानव प्रक्रियाओं के हानिकारक प्रभाव, हानिकारक प्रभावों का निराकरण करना। अब मनुष्य जब संसाधनों का उपयोग करता है तो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, और मनुष्य अपना लाभ कमाने की होड़ में धीरे धीरे क्या करता है, संसाधनों को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन करता है, ताकि उससे मनुष्य को तो लाभ प्राप्त हो जाता है, लेकिन प्रकृति को लाभ प्राप्त नहीं होता है। और लगातार इस प्रक्रिया के कारण से धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। प्रकृति के इस नुकसान के कारण से समय बीतने के साथ ही ये प्राकृतिक जो बहुमूल्य संसाधन है ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जब ये वाले संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो भावी पीढ़ी के लिए इनका उपयोग नहीं हो पाता है। तीसरी बात आती है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। ताकि मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। अब संसाधनों का जब अपन उपयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कारखानों का निर्माण होता है, उद्योगों का निर्माण होता है, और उन्हीं संसाधनों के कारण से यातायात के साधनों का विकास होता है। इन यातायात के साधनों का इनका विकास होने के कारण से धीरे धीरे पर्यावरण क्या होने लग गया, प्रदूषित होने लगा। और जब पर्यावरण प्रदूषित होने लगा तो उसके कारण से ओजोन परत में छेद हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो गया, जिसके कारण से धरातलीय तापमान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और जैसे धरातलीय भाग के तापमान में वृद्धि हुई, चरम रोगों में भी वृद्धि हो गई। अतः अगर पर्यावरण प्रदूषण को रोक दिया जाएगा तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा हो जाएगी, ताकि धरातलीय भाग पर विभिन्न प्रकार के रोगों को आसानी से क्या किया जा सके, रोका जा सके। तीसरी बात आती है प्राकृतिक संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग। यानी प्रकृति में अपार संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन अगर मनुष्य इनका अधिक मात्रा में उपयोग करेगा तो अल्प समय में ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अतः इन प्राकृतिक संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करना चाहिए ताकि इनकी निरंतरता बनी रह सके। अगला आता है अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में कुछ आर्थिक गतिविधियों को रोकना। यानी जिन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में खनिजों का दोहन होता है
उद्योगों की स्थापना की गई है, पर्यावरण का नुकसान होता है, उन क्षेत्रों में कुछ आर्थिक गतिविधियों को रोक देना चाहिए ताकि पर्यावरण भी संतुलित हो जाए और संसाधनों का संरक्षण भी हो। ये थे लक्ष्य और उद्देश्य। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।